छोटी प्यारी सी बात याद आई मेरे को, मैं बताना चाहता हूँ कि एक, आप लोग तो खैर बहुत अच्छा लोग हो, थे लोग तो एड़ा लोग हो कि अगर थोने सत्संग नहीं भी मिले तो थे मडणी भी ले लो, लेकिन कई लोग एड़ा भी हुए जगह सत्संग से दूर रहे, वैन लोग वास्ते है कि एक महाराज हा तो वे सत्संग करता, बहुत सारा आप जड़ा लोग सत्संग सुनने वास्ते आवता, सत्संग सुनता, एक जो को भगत हो, चेलो हो, जो भी महाराज जी रो फॉलोवर, वो यूँ तो रोज सत्संग में आवतो, लेकिन पिछले करीब 15 दिनों से सत्संग में आनो वो बंद कर दियो, पिछले 15 दिनों से नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज है, उनकी नजर में कोई नहीं होता है लेकिन सब होते हैं, कोई उनके वो किसी के पास नहीं होते और उनसे कोई दूर नहीं होता, ऐसा दर्शन है संत का। तो वे महात्मा जी एक दिन नोट करियो कि भाई 15-20 दिन हो गया वो आदमी दिख नहीं रहे है, कई बात है, कोई घटना घट गई है कि परिवार में कुछ हो गया है कि क्या हुआ, कोई कारण, हमारा परिवार का आदमी है भाई, मिले जरा। तो महाराज जी है जो एक दिन उन्हें घरे गया, पर अभी ना बताया, उन्हें घरे गया तो वो तो एकदम पसीनो पसीनो क्यों, महाराज मारे घरे आई गया बिना बुलाए एकदम अचानक, और पचे वो प्रणाम करियो, सर्दी रो टेम हो, इन वास्ते वो अंगीठी जलाई, उन्हें अंगीठी जलायोड़ी जी, वो ताप ना में समझो, वो अग्नि लेवे भाई, गर्मी लागे थोड़ी सर्दी दूर हो जाए इन वास्ते। तो वो बटे बैठो, आग लग रही थी, महाराज भी आया, तो महाराज उन्हें कहो कि अटीज कुर्सी लगा दे, सर्दी तो थने लागे तो मने भी लागे भाई, तो दोनों अटीज बैठा, वासा कुर्सी लगा दी वटीज, वही बैठो, महाराज जी बैठा, और महाराज कुछ बोले नहीं, न उन्हें ओ कहो कि किकर है कई नहीं है, और वो भी बोले नहीं, हिम्मत नहीं कर पा रही हो कि मैं तो कई बोलूँ, 15 दिन होया महाराज कने गयो को नहीं, बोले जड़ो रोई को नहीं, कई बोलूँ, जन वो लई शर्मावे, और महाराज भी कहीं कहे नहीं, पण 5-7 मिनट होया, 10 मिनट होया, और महाराज एक काम करियो, बोलिया तो नहीं, लेकिन उस अंगीठी में जो जल रही थी, आग लग रही थी, उसमें जो अंगारे थे, खीरे थे, चीपिया सो एक खीरो महाराज उठायो, एकदम लाल तप तपातो खीरो, और उन्हें आगो कर दियो। 5-7-10 मिनट में वो खीरे रीज की तपन ही वह कम होने लगी, उसमें से जो गर्मी थी वो निकलने लगी, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। तो महाराज चीपियों पाछो उठायो, और पाछो उन्हें अंगीठी में जटे सब खीरा जल रहा था वो में डाल दियो, तो 1 मिनट भी नहीं लगा और खीरा वापस लाल लाल हो गया, तप तपाने लगा, गर्मी आ गई, और संत ने चीपिया उस आदमी को दे दिया और कहा नमस्कार, अब हमारे आगे जानो है। यूं कह महाराज तो आप आगे रवाना हो गया। लेकिन इस घटना का असर ये हुआ कि वो आदमी जो 20 दिन से महाराज के पास में नहीं जा रहा था, सत्संग में जाना बंद हो गया था, एकदम गुरु जी से थोड़ा दूर हो गया था, वो अगले दिन ऑटोमेटिक सत्संग सभा में पहुंच गया। महाराज सत्संग कर रहा था, लारे वो बैठो, महाराज कहो भाई आज के बाप जी काले ज्ञान दियो नहीं, मारे समझ में आई गयो। वो बात खीरे की नहीं थी, वो बात तो मेरी अपनी थी कि जैसे एक खीरा आग से अलग हो गया तो ठंडा पड़ गया, और वापस उसको आग में डाल दिया तो गर्म हो गया। मेरे जीवन में ये सत्संग के अंगारे हैं, दहकते अंगारे, उसमें मैं भी देख रहा था, लेकिन थोड़ा अलग हुआ तो मैं भी ठंडा पड़ गया। लेकिन गुरुजी अब समझ में आ गया है, बात तो जुड़ने से ही बनेगी, अलग रहने से नहीं बनेगी। इसलिए फिर से सत्संग से जुड़ गया। ये शांति, ये सुकून, ये हमारे भीतर की जो भाव की गर्मी है, ये सत्संग से मिलती है, ये अपनों के साथ बैठने से मिलती है, ये अलग रहने से। एक बात बताऊं मैं आपने, इन दुनिया में एड़ा लोगों ने भी मैं देखियो हाँ, जकारे कने पैसा बहुत है, और वे कई बार पैसा रे चक्कर में आप रे अपने जनासों धीरे धीरे दूरी बढ़ा ली। और चलो ठीक है, दूर के रिश्तेदारों से दूरी बढ़ा ली, वो समझ में आता है, क्योंकि अगला एक जड़ा
नहीं होवे तो अपने भी लगे यार वो ठीक है परिवार में है पण एड़ो आदमी है जो घणो की राखनो मतलब नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वो आदमी इतो बिजी हो गयो कि खुदरी लुगाइयों बात नहीं कर रही है, खुदरे बेटों बात नहीं कर रही है। अरे आने छोड़न कट जाए भाई, लेकिन बेटे तक से बात करने का उसको समय नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाती है ना, तब सज्जनों तन तो पास पास रहते हैं क्योंकि बंगला तो वही है, रहना तो वही है, रात को ऑफिस से आना तो उसी घर में है, सोना तो वही है, खाना तो वही है, तन तो पास पास रहते हैं, लेकिन मन की दूरियां बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। एक आदमी उसको अपने बेटे से बात किए हुए महीना हो गया, बेटा हमेशा बाढ़ जोवे कि आज पापा हूँ बात करा, पापा बिजी, कहीं कंप्यूटर में बिजी है, कहीं ईमेल करूँ, कहीं वो करूँ, मारे बिजनेस रो वो करनो, मारे फलाणो करनो वो करनो, कहीं के पेमेंट की डील करनी यूँ करो। और वो संडे हुए तो ये छोरो देखे कि आज संडे, आज मारी भी छुट्टी है, पापा भी ऑफिस को नहीं जावे तो कहीं ठा, लेकिन तो ही क्या नहीं मारे तो बटे मीटिंग तय है नहीं है वो है। छोरो ली परेशान, छोटा सा बच्चा, और उसको लगा पापा से बात ही नहीं हो रही। एक दिन की बात, वर्किंग डे था, पापा निकल रहे थे घर से और उसी वक्त उनके मोबाइल पे फ़ोन आया कि साहब कुछ मिलना है, ये करना होगा। तो वो आदमी सीधो फ़ोन माते कहे, अरे तुमको मालूम नहीं है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरा कितना बड़ा काम है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर 15 मिनट भी मेरे साथ में मीटिंग आपको करनी है तो उसके लिए हज़ारों रुपए लगते हैं, पैसे पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसका चार्ज भी है, बात करने का भी चार्ज है। मैं आदमी ऐसा हूँ, इतना सक्सेसफुल आदमी हूँ, इतनी सफलताएं हैं मेरे पास में, मेरे पास फ्री में किसी के लिए टाइम नहीं है, 15 मिनट अगर मेरे साथ बैठना है तो उसके लिए हज़ारों रुपए लगते हैं। और यूं कैन वो फ़ोन काट दियो। और जो ही आप ब्रीफ केस ले निकलन लग्यो ऑफिस रे वास्ते, इतेक में उन्हें आदमी रो छोटो बच्चो वो कमरा में गयो और जा परो, और जो को गुल्लक नहीं वे गुल्लक, उन गुल्लक ने फोड़ परो और जका पया वे पया लेना आयो और कहो कि लो पापा। तो क्या बेटा ये क्या है? बोले पैसे हैं। बोले मेरे तो है नहीं। बोले मेरे तो, आपके तो नहीं है पर मेरे हैं, इकट्ठे कर रखे थे कई महीनों से। आपने अभी कहा ना कि 15 मिनट मेरे साथ बैठना हो तो हजारों पैसे लगते हैं। अब ये जितने भी हैं गिन लेना, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम जितना भी टाइम मेरे को दे सकते हो उतना टाइम दे दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। तब उन बाप ने ठा पड़ियो कि अपनों से दूरी चीज क्या होती है, और अपनों को जब इग्नोर किया जाता है तब क्या होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता इस दुनिया में, अंत में प्रेम काम आता है, स्नेह काम आता है, अपने काम आते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों को ये जो समय दिया गया है ना, ये नहीं होते हुए भी दिया गया है क्योंकि आप हमारे अपने हैं। बड़ा लगाव है आप सब लोगों के साथ। मैं आप सबरे प्रेम ने नमन करूं, भावों ने नमन करूं। और वैसे भी जितना कार्यक्रम साउथ में हुआ है तो उसका केंद्र बिंदु तो चेन्नई ही है। आज भी जब वहाँ जाते हैं तो यही कहा जाता है कि गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई के सब ब्रांचेज है, बाकी सब शाखाएं हैं, सब जगह गुरु कृपा सेवा समिति बनी है। गुरु कृपा सेवा समिति मदुरई, गुरु कृपा सेवा समिति त्रिची, कोयम्बटूर सब। तो यहाँ से ये प्रेरणा मिली है वहाँ के लोगों को भी, बड़ा आनंद है।